Good morning HTTP students, welcome to English class. So students, before revision classes we were doing chapter 19 preposition. So preposition क्या है? A preposition is a word that shows relation of a noun or pronoun with other words in a sentence. So preposition क्या है? noun और pronoun का other words के साथ एक sentence में क्या है? relation show करते हैं. So हमने कुछ इसमें preposition read out की थी. सो आपको इन prepositions को लर्न करना है. सो इन टूडेज क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर करेक्ट यूजेस ऑफ सम preposition. सो कुछ preposition का हम उनका यूजेस देखते हैं कैसे होता है. यूज ऑफ एट एंड इन. दीज prepositions टेल वेयर समथिंग इज लोकेटेड. सो ये preposition हमें क्या बताते हैं कि किसी भी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, क्या उसकी लोकेशन है. सो एट इज़ यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सेंस. सो एट को हम किस में यूज़ करेंगे? एक स्पेसिफिक सेंस में. इन इज़ यूज्ड इन द जनरल सेंस. और इन का यूज़ क्या करेंगे हम? जनरल सेंस में, जब हम जनरली कोई भी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग एट होम. सेकेंड है, वी वर वेटिंग एट द बस स्टॉप. सो इन दोनों में क्या है? हम होम की और बस स्टॉप की उसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? एट. माई सिस्टर इज़ इन दिल्ली. सो दिल्ली में प्रॉपर हम प्लेस नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है. सो हम यहाँ पर क्या जनरल बात कर रहे हैं कि मेरी सिस्टर कहाँ है? दिल्ली में है. मैनी टाइप्स ऑफ फिश लिव इन रिवर्स. सो यहाँ भी जनरली बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? इन. और ऊपर वाले सेंटेंसेस में क्या है? एट. सो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एट और इन. फादर ड्रॉप मी एट स्कूल. ही वॉज बोर्न इन इंडिया. अंकल अराइव्ड एट द एयरपोर्ट. वी मेट एट द रेडियो स्टेशन. मैनी पीपल लिव इन अपार्टमेंट. देयर आर मैनी डॉक्टर्स इन आवर कंट्री. ओके स्टूडेंट्स, जो हम किसी स्पेशल किसी भी प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? एट. और जनरली कोई बात करेंगे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इन. यूज़ ऑफ बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग. सो बिटवीन हम कहाँ यूज़ करेंगे? कोई भी दो पर्सन है या कोई भी दो चीज़ है उसके बीच में हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन. अमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. अमंग हम क्या करेंगे? दो से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स की बात होगी तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? अमंग. फॉर एग्जाम्पल, द केक वॉज डिवाइडेड बिटवीन प्रिया एंड रेशमा. सो केक किसके बीच में बांटा जा रहा है? प्रिया और रेशमा, दो की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बिटवीन. आई हैड ए चॉइस बिटवीन अ सॉफ्ट टॉय एंड फुटबॉल. सो सॉफ्ट टॉय और फुटबॉल, टू थिंग्स की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बिटवीन. द केक वॉज डिवाइडेड अमंग स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास. सो यहाँ पर क्या है? दो से ज़्यादा की बात हो रही है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं क्लास के, तो क्या यूज़ किया हमने? अमंग. आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग ऑल माई फ्रेंड्स. सो मैंने अपनी सभी फ्रेंड्स के बीच में क्या है? मिठाई को बांटा है. तो यहाँ पर भी क्या है? दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो क्या यूज़ किया है हमने? अमंग. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बिटवीन और अमंग. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम डैश द टू ऑफ यू. सो टू ऑफ यू, तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है? सो बिटवीन. द र्यूमर स्प्रेड अमंग द पीपल. सो यहाँ पर क्या है? दो से ज़्यादा की बात है तो क्या यूज़ किया हमने? अमंग. द फ्रेंडशिप डैश राहुल एंड अजीत. सो यहाँ राहुल और अजीत की बात हो रही है तो क्या यूज़ करेंगे हम? बिटवीन. इज़ नॉन डैश देयर क्लासमेट्स. अब यहाँ पूरे क्लासमेट्स की बात हो रही है तो क्या यूज़ किया हमने? अमंग. डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग योर फ्रेंड्स. दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो क्या यूज़ करेंगे? अमंग. देयर आर मैनी कॉमन यूजेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ए लैपटॉप. सो कंप्यूटर एंड लैपटॉप, टू थिंग्स की बात हो रही है तो क्या यूज़ किया हमने? बिटवीन. यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ.
सो बिसाइड का क्या मीन्स है? बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड से। बिसाइड मीन्स अपार्ट फ्रॉम और इन एडिशन टू। सो बिसाइड्स का मीनिंग क्या है? किसी चीज़ का पार्ट या उसमें एडिशन होना। फॉर एग्जाम्पल, सुमन सेट बिसाइड हर मदर। सो सुमन क्या है? अपने मदर के साइड में बैठी है। द वुड कटर लिव्ड इन ए हट बिसाइड द फॉरेस्ट। सो वुड कटर क्या है? लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा कहाँ रहता है? जंगल के साइड में। सुमन इज गुड इन ड्राइंग बिसाइड्स इंग्लिश। सो क्या है? सुमन क्या है? ड्राइंग में, इंग्लिश ड्राइंग में अच्छी है बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के बजाय। सो नेक्स्ट क्या है? द वुड कटर हैड एन एक्स बिसाइड्स अदर टूल्स। सो वुड कटर के पास क्या है? एक्स, कुल्हाड़ी, दूसरे टूल्स के मुकाबले। सो इसमें हमने क्या यूज़ किया है? बिसाइड और बिसाइड्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बिसाइड और बिसाइड्स। द लैम्प इज केप्ट बिसाइड द बेड। बेड के साइड में क्या है? लैम्प। आई विल टेक सम स्टोरी बुक्स बिसाइड्स टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक के जाए हम क्या लेना चाह रहे हैं इसमें? स्टोरी बुक। द कैट सेट बिसाइड द ट्री। अमित हैज़ 2 cars besides this one. Don't keep your school bag beside this dustbin. So students, इसमें हमने कौन सी preposition यूज़ की है? beside और besides. यूज़ ऑफ by and with. So by और with का यूज़ हम कैसे करेंगे? by shows the doer of action. सो ये क्या हमें शो करेगा? ड्यूअर ऑफ एक्शन। विद शोज द इंस्ट्रूमेंट विद विच द एक्शन इज डन। सो ये हमें क्या है? जिसके साथ एक्शन किया जा रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड द कैलकुलेशन विद द कैलकुलेटर। सो वो किससे कैलकुलेशन कर रहे हैं? कैलकुलेटर के साथ। द वर्कर डग द ग्राउंड विद द सॉल। सो वर्कर ने गड्ढा खोदा है सॉल के साथ। सो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? विद। द फ्री टिकट्स वर ऑफर्ड बाय मिस्टर भल्ला। सो फ्री टिकट्स किसके द्वारा ऑफर की गई हैं? मिस्टर भल्ला के द्वारा। तो क्या आएगा इसमें? बाय। दिस हाउस इज़ डिज़ाइंड बाय अ गुड आर्किटेक्ट। सो ये घर किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? गुड आर्किटेक्ट के द्वारा। द रूम वॉज पेंटेड बाय द पेंटर विद द रोलर। सो रूम किसके द्वारा पेंटेड किया गया है? पेंटर के द्वारा। और किसके साथ? रोलर के साथ। द इंसेक्ट वॉज पिक्ड अप बाय द बर्ड विद हर बीक। सो इंसेक्ट को किसके द्वारा पकड़ा गया है? बर्ड के द्वारा। किसमें? उसकी चोंच में। पुल आउट द नेल विद द प्लायर। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको प्रपोजिशन चैप्टर को दोबारा से अच्छे से रीड आउट करना है, प्रपोजिशन वर्ड्स को लर्न करना है और अपने बुक वर्क को अच्छे से कंप्लीट करना है और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।